दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल 12 पॉइंट मैंने बताए हैं। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लें उससे पहले ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। तो टोटल ऐसे 12 बातें मैंने बताई हैं। 18 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे 18 मिनट का वीडियो इतना बड़ा वीडियो क्यों, पर जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉलेज में एडमिशन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान। किन बातों का? जो बातें मैं आज आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो वो बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है, वो इस साल एडमिशन लेंगे या नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे। जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे वो इस वीडियो को सेव करके रखना, इसको ज़रूर से देख लेना पहले, एडमिशन लेने से पहले। और जो बच्चे लेने जाएंगे एडमिशन इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो वो वीडियो देख सकते हैं। एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उनको ध्यान में रखते ही किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना आप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नॉर्मल बात नहीं है, कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए पेपर पेन लेकर ज़रूर से बैठ जाइए। अपने थंबनेल में, अपने टाइटल में देख लिया है कि कॉलेज में एडमिशन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान। तो किन बातों का? पहला पॉइंट है। तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कॉलेज में एडमिशन लेते समय और कोई भी कोर्स चूज़ करते समय, तो पहली चीज़ है अपना इंटरेस्ट। क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है या आप किसी के दबाव से वो कोर्स या कॉलेज ले रहे हैं? तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। दबाव हो, फैमिली प्रेशर, दोस्त प्रेशर, गर्लफ्रेंड प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो उनके प्रेशर में आके नहीं, हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हो सकता है हम उनके प्रेशर में आके वो चीज़ें कर रहे हों, पर हमारा भी इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। और पहला पॉइंट था, पहले ही पॉइंट में इंटरेस्ट है एंड फ्यूचर करियर। और जो आप कर रहे हो उससे, उस कोर्स को करने से, उस पर्टिकुलर कोर्स को करने से उसमें आगे जाकर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या आगे उसमें कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर करियर कोर्स को ही चूज करना है। तो इंटरेस्ट पहली चीज मैंने आपको बता दी, क्लियर हो गई। पहली चीज में फ्यूचर भी था कि उस जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो हम कॉलेज से कर रहे हैं, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उस कोर्स का, उस कॉलेज का, हमारा, ये सारी चीजें क्लियर। तो ये था, उस हिसाब से हमको कोर्स चूज करना है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम 12th पास कर लेते हैं तो हम एडमिशन ले लेते हैं, अरे पीजी कॉलेज में जाना है तो सभी पीजी कॉलेज में चले गए। ठीक है, मैं मतलब पीजी कॉलेज से गया था, तो हम भेड़ चाल में ही गए थे एक तरीके से, है ना, कि अरे बाहर कैसे जाएंगे, कुछ नहीं सोचा, बस पीजी कॉलेज में चले गए। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से कॉलेज लें, क्योंकि आज का समय वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, है ना। कंपटीशन का समय है और कट एंड थ्रोट कंपटीशन है, पर उससे बचने का तरीका है, उससे आगे निकलने का तरीका है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज फीस, ये मैंने भी पता नहीं की थी, पर एडमिशन ले लिया था, है ना। तो हमेशा याद रखिए, कॉलेज फीस ज़रूर पता करिए। ये दूसरा पॉइंट है, लिखते जाओ आप, कॉलेज फीस। ठीक है। तो ये सारा आपको स्ट्रक्चर देख लेना है कॉलेज फीस का। ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, पूरा स्ट्रक्चर देख लेना। अब ये कहाँ से आप पता करोगे? आप वेबसाइट से पता कर सकते हो, आप कॉलेज जाके पता कर सकते हो, आप प्रोफेसर से बात कर सकते हो, आप वहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनसे बात कर सकते हो, पर एक्यूरेट देखना, है ना। ऐसे ऐसे नहीं एक से बात कर ली, हाँ हाँ कंफर्म हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है। स्कॉलरशिप, ये भी आपको देखना चाहिए कि आप यदि जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको कितनी क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, मिलती भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, आप कॉमर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं या यूजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए, वो कॉलेज किस चीज़ का है, वो कॉलेज किस चीज़ का है। मान के चलिए वो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है या मिक्स कॉलेज है, भैया सब कुछ करा देते हैं हम। तो हम फार्मेसी भी करा देंगे, हम ये भी करा देंगे, हम वो भी करा देंगे।
तो जब जहाँ पर जिस कॉलेज में सारी चीज़ें होती हैं, इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगा, फार्मेसी भी हो जाएगी, एमबीए भी हो जाएगा, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एमएससी, सब करा देंगे। जो अगर ऐसे कोई कॉलेज हैं तो वहाँ का देख लीजिए कि वहाँ पर क्या अच्छा होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सारी चीज़ें ही अच्छी होती हों। अब ये भी हम कहाँ से पता करते हैं? स्टूडेंट से, है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कॉलेज में जाकर, है ना, वेबसाइट से, ठीक है। और ज़्यादातर जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनसे, है ना। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट कि हमको कॉलेज देखना है कि वो किस स्ट्रीम का है, मतलब बेसिकली वो कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है और उसमें कुछ ग्रोथ है या नहीं। बस वो कॉलेज फीस लेगा और एग्ज़ाम कराएगा यही तो नहीं करने वाला, कहीं उसके पास फैकल्टी है या नहीं, वो जो भी कोर्स करा रहा है उन उन चीज़ों की, है ना। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये सॉरी 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, 5वें पॉइंट पे। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉलेज की क्वालिटी देखिए, रैंकिंग देखिए, वो प्राइवेट है या नहीं ये देखिए, वो गवर्नमेंट है या नहीं ये देखिए, मान्यता देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको स्टार करके रख लेना इस पॉइंट को, कि उस कॉलेज की मान्यता है या नहीं ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है ना। कॉलेज का कैंपस देखिए, वो उसमें प्लेसमेंट आती हैं या नहीं, वहाँ से जॉब लगती है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको 5वें पॉइंट में कवर करनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 5वां पॉइंट। कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको कॉलेज की क्वालिटी, रैंकिंग, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, मान्यता किससे है, कहाँ से है, यह सभी आपको चीज़ें चेक करनी है। कैंपस कैसा है कॉलेज का, कॉलेज में प्लेसमेंट आते हैं या नहीं, कॉलेज में एवरेज जो पैकेज है वो कितना है, इस यहाँ से जॉब लगती है या नहीं, कौन कौन सी कंपनी आती हैं। अब ये कहाँ से पता चलता है? देखिए, एक तरीका है वेबसाइट से पता करने का, मान्यता, प्लेसमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सारी चीज़ों का वेबसाइट। दूसरा कॉलेज में जाकर। तीसरा स्टूडेंट से, और इसमें सबसे एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको मिलती है स्टूडेंट से जो उस कोर्स में, उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, रेगुलर वाले, प्राइवेट वाले नहीं, रेगुलर वाले, ठीक है। तो उनसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। गॉट इट। यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। पांचों पॉइंट आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। सिक्स्थ पॉइंट है कॉलेज में लाइब्रेरी है या नहीं। कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, साइंस में कुछ ऐसा कर रहे हैं, लैब है या नहीं चेक करना पड़ेगा, हॉस्टल है या नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या नहीं, कैंपस की लाइफ कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको सिक्स पॉइंट में कवर करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, लेते समय नहीं, लेने से पहले ही चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ तक 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। सिक्स्थ पॉइंट था हमारा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको सिक्स्थ पॉइंट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, जो है कॉलेज में लाइब्रेरी है या नहीं, वहाँ पे बुक्स हैं या नहीं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस चीज़ की, तो वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। बाकी स्टूडेंट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, लैब, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या नहीं, कैंपस की लाइफ कैसी है, मतलब जो कैंपस होता है वहाँ की लाइफ कैसी है, ये सभी आपको स्टूडेंट से, वेबसाइट से, कॉलेज में जाकर ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी एडमिशन लेने से पहले। याद रखना दोस्तों, अगर आप 12th से निकले, कहाँ जा रहे हो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, चल मैं भी वहीं चलता हूँ, ऐसे करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे आप लोग। आपका एडमिशन तो हो जाएगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका। तो ये वीडियो मुझे पहले कहीं नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए। आप अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर आप मेरे को याद करोगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना और अपना कॉलेज कंप्लीट करोगे तब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट पर। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट कब है? इस डेट को पार नहीं होने देना है, मतलब अपडेट रहना है। अब अपडेट कैसे रहेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे, कौन भैया से कांटेक्ट, कॉलेज से कांटेक्ट, मेन इसमें आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक तरीका और है, कॉलेज के आसपास कुछ शॉप्स होती हैं ऑनलाइन की,
वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के लिए, जिससे आपकी डेट मिस ना हो, है ना। और सबसे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कॉलेज में ही विजिट कर लो, है ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पहले ही कर देना है, डेट निकलने के बाद ऐसा नहीं करना है, तो अपडेट रहना है। ठीक है। 8th पॉइंट, जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, देखना है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है या नहीं, है ना। एंट्रेंस एग्जाम की तो तैयारी फिर पहले से कर लेनी है। ठीक है, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर प्रोसेस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, मान के चलिए आप ABC यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको पता चला भाई इसका कोई एंट्रेंस भी होता है, तो आपको एंट्रेंस पता करना है भाई एंट्रेंस कब होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें आता क्या क्या है, फिर एग्ज़ाम होने के बाद कितने दिनों में रिज़ल्ट आता है, फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी 8th पॉइंट में। ठीक है। 9th पॉइंट क्या है, हॉस्टल की फ़ीस, लाइब्रेरी, कैंटीन, इन सब में किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, उनकी फ़ीसेस क्या हैं, ये भी आपको पता करना है। तो ये पता करने का तरीका क्या है, कॉलेज में विज़िट, वही स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करके, है ना। ठीक है। 10th पॉइंट, हॉस्टल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट है, 11th पॉइंट है, हॉस्टल का बारे में मैं बता ही चुका हूँ, आपको क्लियर कर चुका हूँ। हॉस्टल की लाइफ कैसी है, सॉरी पूरा 10th पॉइंट क्लियर करता हूँ। 9th पॉइंट क्लियर हो गया ना, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, कैंटीन फीस, 9th पॉइंट हो गया था। 10th पॉइंट है, हॉस्टल कैसा है, कोई रैगिंग जैसा माहौल तो नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ़ है, लड़कों के लिए सेफ़ है ना, ये चीज़ें सेफ़ हैं क्या, तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप हॉस्टल वालों से बात करेंगे, हॉस्टल के स्टूडेंट से बात करेंगे, है ना। तो कोशिश करनी है, मतलब कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकल जाती है ना। यदि आप एक लड़के हैं तो डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, पर आप लड़की हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि लड़कियां कमज़ोर हैं ऐसा नहीं बोल रहा चाह रहा मैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लड़कियां उस हद तक इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती अकेले जाकर, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करें, उनका भाई उनकी हेल्प करे, सगा सगा भाई, बनाया हुआ भाई नहीं, सगा भाई उनकी हेल्प करे। ठीक है, तो वो ज़्यादा मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो चीज़ें बेटर रहती हैं। और आप पेरेंट्स के लिए अपने पापा के साथ आप भी जाइए जो लड़की है, ठीक है, अपने भाई के साथ आप भी जाइए ये सारी चीज़ें पता करने के लिए। ठीक है। 11th पॉइंट है, टीचर से जुड़े रहें पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा, टीचर से जुड़े रहें पढ़ाई के लिए। कुछ लोग टीचर से दूसरी चीज़ों के लिए भी जुड़ जाते हैं, तो आप टीचर से जुड़िए, कॉलेज में जुड़िए, टीचर से व्हाट्सएप पे आइए, उनसे बात करिए, मैसेज करिए, सब कुछ करिए, पर पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, अदर चीज़ों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं, फिर वो चाहे लड़का हो, फिर वो चाहे लड़की हो। ठीक है, स्पेशली मैं लड़कियों को कहूँगा कि आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, ये बात ना करें कि मेरे मार्क्स बढ़वा दीजिए, कोई तरीका बताइए मार्क्स बढ़ाने का, या मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ तो आप कुछ मैनेज कर लेंगे क्या, ऐसी बातें टीचर से नहीं करिए। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे प्रिपेयर करें, आप मेरे को नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये और वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं क्या। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, है ना। तो टीचर से जुड़े रहना है सिर्फ पढ़ाई के लिए। गॉट इट। 4th पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, और देन फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर आप कमेंट करेंगे कि कैसा आपको वीडियो लगा। कॉलेज क्लास के अंदर और बाहर की एक्टिविटी कैसी होती है, कॉलेज के अंदर और बाहर की एक्टिविटी कैसे होती है, ये कैसे पता चलेगा, कॉलेज में जाकर और कॉलेज के स्टूडेंट से बात करके। ठीक है, कॉलेज के आसपास जो माहौल है, जो दुकानें हैं, वहाँ पता करके, तब पता चलता है कॉलेज के बाहर और अंदर की एक्टिविटी कैसी हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा रैगिंग का माहौल है, ऐसा तो नहीं सिर्फ राजनीति होती रहती है, ऐसा तो नहीं पढ़ाई तो होती ही नहीं है, टीचर आता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। तो जितने भी लड़के हैं वो सभी एक्टिव हैं, मैं जानता हूँ, और जो नहीं है वो एक्टिव बनिए, आप जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपने भाई के साथ जाइए, किसी के साथ भी जाइए, पर जाइए। वहीं मैं लड़कियों से बोलूँगा कि, और उनके भाइयों से बोलूँगा अगर उनके भाई हैं तो, आप थोड़ी सी अपना टाइम निकाल कर अपनी बहन के लिए ये काम करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
आपकी बहन बहन के लिए भी अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। और अगर किसी लड़की का भाई नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए ये वाली चीज़, या फिर कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है, स्कूल के। तो कोशिश करिए आप ढंग से चीज़ों को देख पाएँ। मेरा सिर्फ इस पूरे वीडियो को, इस कुछ 14-15 मिनट का ये वीडियो हो रहा है, बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दोस्तों कि कॉलेज, क्योंकि हम स्कूल बहुत सोच समझ के लेते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत सोच समझ के लेते हैं, पर देखिए स्कूल के बाद ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी हल्की सी कम सी हो जाती है। कुछ पेरेंट्स तो बहुत सीरियस होते हैं, वो एकदम बहुत सीरियस रहते हैं कॉलेज ले जाने बच्चे को भेजने को चक्कर में, पर उनका ग्राफ भी कम होता जा रहा है ना। काफ़ी कम भी है वो, वैसे भी ऑलरेडी कम है, तो 5 या 10% मिलेंगे, पर 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर ही छोड़ देते हैं कि आप, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, कॉलेज मतलब जहाँ से करना है आप कर लो, पास से ही कर लो घर के। तो ये इस टाइप की अप्रोच रहती है। तो आप भले घर के 2 गली छोड़ के पास से कॉलेज से कर रहे हो तो भी आपको इन 12 पॉइंटों का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप समझ पाए होगे। यदि आप नहीं समझ पाए हो तो इस वीडियो को फिर से देख लेना। ये मत सोचना दोस्तों कि अरे यार मैं फिर 16 मिनट 15 मिनट बर्बाद करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, आपके बर्बाद नहीं होंगे। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आज आपने ये 16 मिनट ख़राब नहीं किए या इनको यूटिलाइज़ नहीं किया, इन 16 मिनट की वीडियो को नहीं देखा, अगर आज आपने नहीं देखा, तो आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये सोचोगे कि मैं 16 मिनट का काश वो वीडियो देख लेता हिमांशु भैया का, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप जहाँ पर भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर भी। तो हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कुछ भी, तो व्हाट्सअप नंबर 8435859835। मैं रिपीट करता हूँ, 8435859835। यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर ही आप व्हाट्सअप मेरे को करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं, आप अपनी इज्जत से अपना पूरा ग्रेजुएशन करें, अपनी पढ़ाई करें और साफ़ सुथरा अपनी ज़िंदगी जिए। दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लड़कों को देखा हाल ही कुछ समय में कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में फंसते हुए, और उनमें ग्राफ लड़कियों का ज़्यादा था जो कई ऐसी एक्टिविटी में फंस गई कॉलेज में जाकर जिनमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए था। तो इस वजह से ये वीडियो बनाया है। इस वजह से कम 2 दिन से या 3 दिन से मैं कहूँ तो ये पॉइंट मैं खोल के रखा हूँ। हो सकता है इनमें से एक आध पॉइंट कम रह गया हो, एक या आध पॉइंट, पर मोस्टली मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है इन 12 पॉइंटों की मदद से तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे को नहीं लगता कहने की ज़रूरत है, आप लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, आपको करना चाहिए। और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।